आज मेरे साथ बहुत ही यंग एंड डायनेमिक प्रोड्यूसर क्रिएटिव पर्सन अमूल वी मोहन हैं, जिनकी बहुत जल्द साबरमती रिपोर्ट आ रही है, जिसके बारे में हर तरफ बज़ है। कैसे हैं अमूल आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि चर्चा में है साबरमती रिपोर्ट, उसकी ग्रेविटी के बारे में, उसकी हम्म। सीरियसनेस के बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। अभी एज अ को प्रोड्यूसर आपको क्या फील हो रहा है इस सब में? जब हमने इस पिक्चर पे आइडिएट भी करना शुरू किया था, तब से हमारा आइडिया बहुत क्लियर है, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कोई भी किसी टाइम पर इस पिक्चर को या इस कहानी को किसी और मोड पे लेके जा सकता है। इट इज़ दैट वॉलेटाइल। सो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सब पर। हम गलत नहीं जा सकते, क्योंकि इसके रैमिफिकेशन कुछ और हो सकते हैं, विच वी जेन्युइनली फेल्ट। बहुत फूक फूक के ये कदम रखे इस पिक्चर को लिखने के टाइम, रिसर्च करने के टाइम, और फिर जब इवेंचुअली कास्ट वास्ट सब हो जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के टाइम। ये आइडिया कहाँ से आया? तो विलन टू में जो हमारे मेन राइटर थे, असीम अरोरा सर, तो उन्होंने और मैंने, हम लोग डिस्कस करते रहते थे। हम लोग 2020 में फ्लोर पे जा रहे थे, जुलाई अगस्त में। हम्म। पर ऑब्वियसली मार्च में लॉकडाउन लग गया, और हम एक्चुअली नेक्स्ट मार्च फर्स्ट को 2021 फर्स्ट मार्च को हमने पिक्चर फ्लोर पे लेके गए। एक ऑलमोस्ट एक साल के हम्म। बाद हम फ्लोर पे गए। जब मैं बोल रहा हूँ जुलाई अगस्त में हम शुरू कर रहे थे, तो फरवरी में काम शुरू हो चुका था पिक्चर पे। तो मैंने और अंशुल ने और असीम सर ने, तीनों ने डिसाइड किया, बोला यार एकता को भेज के देखें, शायद ही इसको समझ आ सकती है। तो हमने एकता को भेजी। शी read it and she called me in like 20 minutes or so, and she said, this is fab, we should do something like that. At that time, an actor on board on that 8 pager which Asim sir wrote for us, and Asim sir was very clear, वो story लिखने वाले हैं, तो वो स्क्रीन प्ले के लिए हम हमें वो ओवरऑल हेल्प करेंगे, बट वी नीड टू फाइंड द टीम, वी नीड टू फाइंड दैट gelling point and all of that. So that's how the journey started on this, and this is in 2022 something, late 2021, early 2022 is when we actually pitched this idea to Ekta, and then that's how we went with it. तो अमूल, आपका वो जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड था, कहीं ना कहीं वो अंदर से इस फिल्म के लिए आपको आगे वो कर रहा था। My dad started a film trade magazine, सुपर सिनेमा। सुपर सिनेमा, in 1999। तो 1999 में मेरे डैड ने वो मैगजीन चालू की। वो पहले भी एक और मैगजीन करते थे वो, और मैंने उनको बोला कि आई विल कम एंड हेल्प यू, आई विल कम टू द ऑफिस, आई विल डू व्हाटएवर यू वांट मी टू डू। हम्म। And so I started working with him when I was in ninth standard, and then 2012 के बाद 2003 में I moved to London। एक्सेप्शन लेटर भी आ गया था एक यूनिवर्सिटी से, वहाँ से, जहाँ पे मैं सिर्फ बोला कि मैं जाके फिल्म मेकिंग पढ़ूंगा, 3 साल का कोर्स करूंगा, मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूंगा। सो माई डैड सेड कि ज़रूरत नहीं है, फिल्म मेकिंग पढ़नी है तो तुम वहाँ पढ़ के आओगे, फिर यहाँ पे आके आपको अनलर्न करना पड़ेगा सब कुछ। मैंने खुन्नस में जाके दूसरी यूनिवर्सिटी में पहला कोर्स जो दिखा था, वो मैंने बिजनेस एडमिन का, मैंने वो टिक किया, बोला इसमें मेरे को दे दो। तो मेरे अच्छे स्कोर थे बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे भी मिल गया मुझे। तो फिर मैं बिजनेस करने चला गया, बिजनेस पढ़ने चला गया। आफ्टर द फर्स्ट ईयर मुझे लगा बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई वॉन्ट टू then find a niche there, and at the same time it gave me something in the course which was slightly more creative, because you have to think on the foot, you have to think about, use the data, use all of the कहीं ना कहीं information। सबकॉन्शियस में वो फिल्म वाली चीजें थी, तो Absolutely। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग यू शुड बी So लाइक। even for my final coursework जो हमारा था, उसके लिए मैंने, I went and I shot a ad film. Once the course was over, once I graduated from the university, uh, and then I had still had like 8-9 months left on my student visa. So I called my dad. I said, 3 years you told me what I had to do, I did it, please can you allow me to stay back more, like as per my visa, I'm not going to overstay anywhere। वो बोले तू अकेला कैसे जाएगा, तू तो नॉर्थ लंदन में रहता है, ये कोर्स सेंट्रल में है, हर रोज विल यू बी एबल टू गो अप एंड डाउन ऑल प्रोड्यूसर वाले गुण आपके अंदर शुरू से थे। तो मैंने पटाया। कन्विंस करने वाली बात। तो मैंने उनको पटाया, मेरे दोस्त को, और देन वी डिड दैट कोर्स। लेकिन जो मोटो था, जो मोटिव जिससे गए थे, वो रिलेशन बनने शुरू हो गए थे, अपनी एब्सोल्युटली, अपनी खुद की आइडेंटिटी बन रही थी। एब्सोल्युटली, और आज भी वो सब रिलेशनशिप ही हेल्प कर रहा है। यू सो आर टॉकिंग अबाउट कार्तिक? No, I'm talking about Ranbir. I started working in 2007 only. So, first year, my father really knew Shah Rukh Khan very well. Shah Rukh sir also meets me with a different point of view. He's very happy. He met me at the Murat because he was just like, "Arey, you are doing this. Why didn't you tell वो me?" इसलिए भी खुश होते होंगे रणबीर, शाहरुख, क्योंकि आपने एक अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई, और वो एक लाइन जो थी फादर साहब की, उससे आगे कुछ अलग करने की वही कोशिश करना है की। सर। हाँ, तो that was the whole point. How do I keep my marker on the table?
There is a big marker which is my father's marker. आप आराम से कंफर्ट जोन में सुपर सिनेमा का काम कर सकते थे, वहाँ रिलेशन बना सकते थे, Exactly. लेकिन But वो मुझे कैसे जानते? वो हम्म, मुझे नहीं जानते. वो सोचते हैं कि अरे he is doing what his father is doing. आसानी होती है, बाहर के एंड लोगों आई को मुश्किल जेन्युइनली होती है। फील आसानी एक ही टाइम तक रहती है सर, वो पहले 5 मिनट की ही आसानी है, पर उसके बाद कमरे के अंदर आके मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे बिहेव करता हूँ या नहीं करता हूँ, दैट्स अप टू मी एज अ पर्सन, नो. एंड वेरी क्लियर विद द आइडिया ऑफ व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वाज वेरी क्लियर. एट द सेम टाइम माय ब्रदर, ही वाज असिस्टिंग समवन. अमूल, आप बड़े स्टार्स के साथ भी डील करते हो प्रोजेक्ट्स के लिए, रफ लैंग्वेज या ब्लंट लैंग्वेज में बोले, टेंट्रम्स, सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम ईगो मसाज और ये सब की बात करें, कैसे कोऑर्डिनेट बैलेंस करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, कैसे करते हो ये सब चीज़ें? सर, it's genuinely it's about how you form a relationship with them, how you interact with them. That's what I'm saying. You have to be open enough to have a certain kind of conversations with them. मैं holier than thou हूँ, जो मैंने बोला वो होना चाहिए. आपका वो एटीट्यूड नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपका भी वही एटीट्यूड है, सेट पे 4 लोगों के ऑलरेडी वैसे एटीट्यूड बन रहे हैं, ऑलरेडी वैसे हैं वो लोग, तो आप उनसे सिमिलर नहीं रह सकते. साबरमती रिपोर्ट के लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था, क्योंकि चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं? सर, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इस पिक्चर में एक ही चीज़ है कि हाउ टू बी ट्रू टू द सब्जेक्ट मैटर. इसमें रिसर्च, इसमें राइटर्स के साथ बैक एंड फोर्थ, इसमें डायरेक्टर का विजन, इसमें एकता का विजन, बिकॉज एकता इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव पर्सन. इसमें एक्टर्स जब लॉक्ड हो गए, उनका इंटरेक्शन, उनका काम करने का स्टाइल, उनका वर्क एथिक, सब कुछ दिमाग में रख के, बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, you have to make sure that what you are trying to present, you have to be very clear, क्योंकि ये पिक्चर it was literally like walking a tightrope. बिकॉज अगर हम कहीं पे भी गलत डिविएट हो जाते हैं ऐसी कहानी कहने के टाइम, तो बहुत जल्दी पिक्चर पूरा सुर छोड़ देगी. 2002 में ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ और हर कोई मतलब इससे प्रभावित हुआ, पूरा देश। लेकिन आप या आपकी टीम ही इस चीज़ को चुनने के लिए मतलब उतना जिगरा कहाँ से लेकर आ पाए? मैं आपको बताऊं मुझे ये स्टोरी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया था. हम लोग क्या करते थे सर, जब हम लोग हर रोज बीएमसी वो रिपोर्ट आती थी ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर, और वो लिखते थे कि एक दिन पहले इतने लोगों की डेथ हुई कंट्री में, इतने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और हम लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया था उस चीज़ को. मैंने भी बात की है वैसे कि अरे यार, नाउ ओनली 5,000 पीपल हैव डाइड, यू नो, फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम नेक्स्ट वीक दे विल ओपन इट अप. ये खुल सकता है, इंडिया खोल देंगे ये लोग, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमने उसी को सबसे बड़ी वीकनेस बना दिया. हमने बोला कि अरे 5,000 लोग मर गए. हम सब ने किया है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो बात हम सब ने बातें की है. एंड दैट्स व्हेन आई, because I used to feel really bad, because when people were talking about stuff like this, I've lost my father, but I'm saying I've lost someone I loved all my life. Losing someone who's close to you, known reason, unknown reason, COVID or natural causes, it's a big burden on you. तो जब हम लोग ये कहानी असीम सर और हमने डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला जब 59 people died, bro, nobody spoke about it. Why people are not talking about them? That is the connection to these two parts. Discovered things, and then that's how we felt कि this is a story we want to say. It's not just a number. बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एक कम्युनिटी उससे नाराज़ हो सकती है, एक कम्युनिटी को वो कुछ चीज़ें उसमें ठीक लग सकती हैं, कुछ किसी को ख़राब। ये बैलेंस कैसे क्रिएट कर पाए आप? जब भी हम ट्रेलर भी टीजर भी हमने जैसे भी काटा है अभी, आई डोंट वांट पीपल टू जज इट विद एनी प्रेजुडिस कि यार ये ऐसी टाइप की पिक्चर लग रही है. क्योंकि बहुत अलग है ये पिक्चर. बिकॉज ये जो आपका सवाल है एकदम वैलिड है, और ये सवाल हमने सबने पूछा है एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में, और हमने वहाँ पे ये बात ऑनेस्टली बात की है कि यार ये तो बहुत इजीली लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकती है. ये तो बहुत इजीली ये कम्युनिटी या ये कम्युनिटी को बुरा लग सकता है या अच्छा लग सकता है, अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है. हाउ डू यू बैलेंस दैट? सो यू नीडेड अ डिफरेंट POV into the film, and that's what I'm so grateful to Asim sir. I'm so grateful to the writers that we have, because they understood the assignment. They found and they cracked this situation, and that's how they built it. और न्यूज़ ये है कि 3 मई को शायद पहले रिलीज़ थी। अभी वो आप बता पाएँगे, क्योंकि सीबीएफसी को कुछ सीन्स को लेकर आपत्ति है। क्या वो सब चीज़ें आप
बताओ नहीं बता। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि बिकॉज इट्स बैंग मिडल ऑफ द इलेक्शन, हमने जब रिलीज डेट भी अनाउंस की थी तब तक इलेक्शन की डेट्स अनाउंस डेट्स नहीं नहीं आई थी. थी। बॉलीवुड में क्या होता है ना सर, 52 वीक्स हैं तो 52 फ्राइडेज हैं. हम्म, पिक्चर बनानी 200-250 है, तो कैसे रिलीज करोगे आप? यू हैव टू ईयर मार्क आर सेल्स विद अ रिलीज डेट विच इज बेनिफिशियल एंड मेक सेंस फॉर अस. So we picked 3rd of May initially because we knew that our biggest competition at that time, barring election, was going to be something like the IPL, जो हम्म, IPL चल रहा था. हम्म. But now we do still are not moving right now. We feel that we need to have a very conscious decision in when we want to come out with a film. So we'll make that call in a couple of days. I think at the end of this week we will make that call and then we'll put it out. एनसीवीएफसी के लोगों से बात हुई कुछ सीन्स को लेकर जो बात हो रही बिल्कुल नहीं सर, अभी तक तो हमने सिर्फ टीजर ही भेजा है. हमने ओके एक्चुअली अपना ट्रेलर भी नहीं भेजा. हमने पिक्चर भी सीबीएसई को अभी तक नहीं दी है. ओके, तो ये सिर्फ अभी रूमर्स ही हैं. और गलत रूमर है. हम्म, तो क्योंकि हमने अभी तक कुछ भेजा ही नहीं. हमने जेन्युइनली अपना सिर्फ टीजर ही भेजा है. जो मेरा फर्स्ट व्यूइंग में हमारा टीजर हम्म, अप्रूव था, वो क्रू में सबके साथ हार्ड लॉक था जी. 2 पिक्चर में. और अभी रिसेंटली जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई है उसमें भी हार्ड लॉक था. तो वो तो मेरे को सेंसर सीधा सर्टिफिकेट मिला. कास्टिंग की बात करें, विक्रांत, राशि, रिद्धि. रिद्धि. विक्रांत को क्योंकि 12th फेल में जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया है और एक अप्रिसिएशन मिला है और उनका एक पेनिट्रेशन अलग तरीके का अब देखा जा रहा है. क्या पहले से ही वही दिमाग में था या फिर कुछ और किसी और एक्टर के साथ करना चाह रहे नहीं, हमारा जब हमारी स्क्रिप्ट खत्म होने आई तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसके पास जाना चाहिए. एंड वन ऑफ द नेम्स दैट अंशुल ओनली सजेस्टेड वाज विक्रांत. उसने एक्चुअली रिसर्च की हुई थी ऑन हिज ओन अकॉर्ड. मतलब उसको नहीं पता था कि हम आ रहे हैं उसके पास यही कुछ लेके, यही सब्जेक्ट लेके. बट अवेयर थे वो सब चीज़ों वो से. अवेयर था. उसने बोला यार मैंने उस टाइम पे मैं गुजरात में रहता था, मैं एक टीवी शो उधर कर रहा था, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है. सो इट बिकेम अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ओनली. जो अच्छे एक्टर्स हैं जो इस रोल को, बिकॉज ये तीनों रोल बहुत डाइवर्स है और ये तीनों रोल स्पेशली विक्रांत का रोल आर ऑल्सो डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फिल्म. So we had to be very sure in the way we cast people, and we were lucky. I think we lucked out. We got great casting for that. और सीरियस फिल्म है, सेट से कोई एनेक्डोट्स या कोई स्टोरी बता सकते हो? सीरियस ही माहौल था या फिर कुछ अच्छा था नहीं एकदम सर, फील? सीरियस की बात नहीं है. जल्दी जल्दी का माहौल था क्योंकि हमने शुरू ही किया दिसंबर में. और ये 23 दिसंबर. हाँ, ओके. 20 दिसंबर को, 19th और 20th ऑफ दिसंबर वी स्टार्टेड एंड वी रैप्ड द फिल्म इन 36-37 days विद इन अ स्पैन. आई थिंक फेब में हम लोगों ने या मार्च में हमने खत्म किया. जो अनसंग हीरोज हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनको भी एक तरीके से उनका सेलिब्रेशन भी दिख रहा है उसमें. एब्सोल्युटली वही है. जब पिक्चर आप देखेंगे तब आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज सो मेनी लेयर्स टू इट. इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल फिल्म बिकॉज द पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हिंदी पट्टी के, हिंदी जो बेल्ट के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी राइट. जो एक तरीके से. तो हमने जब रिसर्च की थी ना सर इस पिक्चर के बारे में, जब हम जर्नलिस्ट जो टीवी जर्नलिस्ट सॉरी जो थे उनसे हमने बातें की तो उनमें हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं. तो वो सब एंटीट्यूड्स भी हैं यहाँ पे कि उस टाइम पे कैसे एंकर्स वर ओनली मॉडल्स एंड फेल्ड टीवी स्टार्स और कमर्शियल स्टार्स जो टीवी छोटे छोटे टीवी कमर्शियल्स करते थे, वो लोग एंकर्स बन जाते थे क्योंकि वो अच्छे दिखते थे. जो एक डिफरेंट टाइप के लोग दिखते थे वो कैमरामैन बन जाते थे, वो आगे जाके कुछ और करते थे. तो वो बहुत, वी गॉट सम ग्रेट एंटीट्यूड्स इन दैट फिल्म, इन दैट रिसर्च व्हिच वी यूज्ड अ लॉट ऑफ दैट इन द फिल्म आल्सो. ये तो कमाल की जर्नी है और इसके साथ साथ क्रिएटिवली आप बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में जुड़े हुआ. बेबी जॉन की बात कर लें, जी सब फर्स्ट क्लास है, जी. कुछ उसके बारे में बताओ. मैं एक्चुअली मुराद खेतानी सीने वन. सिनेवन के साथ जुड़ा हूँ. मैं उनके साथ क्रिएटिवली चीज़ें कर रहा हूँ. तो जब बेबी जॉन की भी बात आई तो आई वॉज रियली एक्साइटेड. इट्स एटली और मैं एटली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जवान से पहले भी. तो आई हैव सीन ऑल ऑफ हिज फिल्म्स प्रायर टू दैट, बीट राजा रानी, थेरी, मर्सिल एंड बिगिल. तो मैं तमिल पिक्चर ही उनकी देखते आए हम. तो फिर जब उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है वेर ही इज गोइंग टू को प्रोड्यूस दिस फिल्म, I was really excited and that has been a great journey. And now we are finishing that film also. 3-4 दिन का काम बाकी है इस हफ्ते में. We'll be done with that film also. It's been a great journey. It's a great learning. Uh,
and to work with someone like that so closely is also a great journey. And same goes not only for Atlee sir, also goes for Murad sir. He's allowed me to really uh, give me a free hand to do what I'm doing with Sabarmati also, with Baby John also, with Sub First Class also. So it's a great synergy right now. I feel that I'm in a great creative space, uh, and may matlab, this has to continue because this is where I'm feeling at home after a long time. कुडोज टू यू एंड अंशुल, वो वरुण एकदम अलग ही अवतार में दिख रहे हैं So, बेबी जॉन में. नहीं नहीं वो सिर्फ it's all because of Atlee sir. The clarity he has and Kalis, our director on that film, has is phenomenal, sir. I've not seen such a clear minded. He enters the room and he knows this is what I want. This is the color of the table I want, and that's it. और आपके लिए मुझे लगता है रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया तो मॉम और डैड को डेडिकेट करते हुए किया. हाँ विकेर. हम लोग बहुत बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, पर once Anshul suggested this name, then it was a no-brainer. Our logo is also both his son and my son. His son's name is Avir, my son's name is Arshiv. So if you see our logo, it's both the boys standing. हम Wow. लोगों ने उनकी फोटो लेके उसको थोड़ा AI किया है हमने उस पे थोड़ा फोटो पे. So it looks like a little dreamy situation. Family is important, sir. Family is key. Family is more than like in this world, in this especially in this industry that you're in, you need your closest people to have your back, and only they will have it. अपने दर्शकों को इस समय साबरमती रिपोर्ट को लेकर जो एक्साइटेड हैं, देखना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे और उसकी सबसे बड़ी यूएसपी आप क्या देखते हो? साबरमती रिपोर्ट की सबसे बड़ी यूएसपी एक ही चीज़ है कि उसकी कहानी जो है और उसमें मतलब जो उन मतलब टॉप नॉच एक्टिंग कैलिबर है ऑन डिस्प्ले, बीट विक्रांत, बीट राशि, बीट रिद्धि, they all have done such a phenomenal job, and they are so good in this story, in this human story, that they will warrant your full attention, and that's something you should come and watch because they are saying a very interesting story in a very interesting manner. So I just hope that people come out and watch it in theaters.